हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो से कोई फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा टाइम एंड डिस्टेंस चला हुआ है और एक ये कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस है। ये सारे एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीडीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जो भी अगर आपको एग्जाम देना है जहाँ पर टीडीएस आता है, आपका टाइम डिस्टेंस और स्पीड आता है, तो वो ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और ये पूरा कंप्लीट का कंप्लीट है, 17, 18, 19 सेशन है। अभी इसके बाद आपका ट्रेन आएगा, उसके बाद बोट आएगा, फिर रेस आएगा, तो उसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन। तो ये क्या है आपके लिए होमवर्क, और जो घर से बाहर है उनके लिए रेंट वर्क, इस प्रकार के सवाल वीडियो में मैं करा चुका हूँ पहले, और उसी में से मैं आपके लिए वर्क देता हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। तो ये शायद 7-8 नंबर का वीडियो होगा, उस प्रकार के सवाल में उसमें कराया हो कि एक व्यक्ति अपनी कार की चाल 15 km प्रति आवर की वृद्धि करके 300 km की दूरी पहले से 1 घंटा कम में तय करता है, तो कार की आरंभिक चाल क्या है। तो आपको मैंने ये हवाई जहाज वाले कराए थे कि हवाई जहाज आधे घंटे की देरी से उड़ान भरता है, फिर वो स्पीड बढ़ाता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, तो वो मैं करा दिया हूँ आपको। तो अगर नहीं आता है तो पहले वीडियो देखें कंप्लीट की कंप्लीट, उसके बाद इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगर आता है तो डायरेक्ट ही कमेंट बॉक्स में करें। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन पर तो ये पक्का ही आता होगा। तो चलते हैं, आज के इस टाइप के कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं कि खरगोश और कुत्ते की छलांग वाले, कि खरगोश छलांग मारता है, कुत्ता छलांग मारता है और फिर वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते हैं सवाल। एक खरगोश जितने समय में, देखो जितने समय का मतलब है कि टाइम कर दिया यहाँ पर कांस्टेंट, 6 छलांग मारता है। तो रैबिट कितनी छलांग मार रहा है? 6 छलांग मार रहा है। उतने समय में कुत्ता कितनी छलांग मारता है? डॉग कितनी छलांग मारता है? 4 छलांग मारता है। एक छलांग में खरगोश 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो 6 छलांग में कितनी दूरी तय की होगी? उसने 12 मीटर की दूरी तय की होगी। एक कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसने 4 छलांगों में कितने मीटर की दूरी तय की होगी? 20 मीटर की दूरी तय की होगी। यदि खरगोश और कुत्ते के बीच की आरंभिक दूरी 24 मीटर है, तो खरगोश को पकड़ने में कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? अब मैं कहूं आपसे कि यहाँ पर कुत्ते ने कितने मीटर की दूरी ज्यादा तय की? आप कहेंगे 8 मीटर की। कितनी छलांगों में? 4 छलांगों में। 4 छलांग में कुत्ता कितने मीटर की दूरी ज्यादा तय कर पा रहा है? 8 मीटर की। देखो 20 में से मैंने 12 घटाया और 8 आया, और कुत्ते ने कितनी छलांग चली? 4 छलांग चली। तो टोटल मेरे को कितनी डिस्टेंस चलानी है? तो आप कहेंगे ये 24 मीटर। तो 4 गुणा 24/8, तो ये क्या आ गई? उसकी छलांग आ गई। तो उसे कितनी छलांग लगानी है? 12 छलांग लगानी है। ये छलांग एक प्रियंका चोपड़ा वाली मूवी है, उसमें भी वो छलांग लगाती है कुछ, ठीक है जी। तो कितनी छलांग लगाएगा वो कुत्ता? 12 छलांग के बाद किसको पकड़ लेगा? खरगोश को पकड़ लेगा। तो इस प्रकार के सवाल आपको बनाने, काफी बेसिक से सवाल है आज के। कुछ इसी प्रकार के सवाल है, कुछ टेढ़ी भी सवाल है, कुछ आसान भी सवाल है। कि सेम सवाल है, पहले वीडियो रोककर खुद से करने की कोशिश करनी है। कि रैबिट 5 छलांग लगाता है, जितने समय का मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया, उतने ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। तो आर ने 5 छलांग लगाई, डी ने 3 छलांग लगाई। आगे पढ़ कह रहा है सवाल, एक छलांग में खरगोश 2 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक छलांग में कुत्ता 4 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से मेरी डिस्टेंस 10 हुई और यहाँ से डिस्टेंस मेरी 12 हुई। यदि खरगोश और कुत्ते के बीच की आरंभिक दूरी कुत्ते की छलांग के 10 छलांग के बराबर है, तो कहने का मतलब यह कुत्ता एक छलांग में कितनी दूरी तय कर रहा है? 4 मीटर। तो मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं यहाँ से, एक छलांग में 4 कर रहा है, तो 10 छलांग में कितनी करेगा? तो आप कहेंगे जी 40 मीटर। तो 40 मीटर में कुत्ता खरगोश को कितनी छलांग में पकड़ेगा? वैसे ये आपको निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि 2 मीटर में कितनी छलांग लगाई कुत्ते ने? 3 लगाई। तो 40 मीटर में कितनी लगाएगा? तो 3 गुणा 40/2, तो यहाँ से कितना आ चुका है? 20, 60 छलांग। तो कितनी जंप लगाएगा? 60 जंप लगाएगा। इस प्रकार से बड़े आसान तरीके के साथ आपको सवाल बनाने हैं। देखो फिर से नेक्स्ट सवाल, काफी अच्छा सवाल है और आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी करना है ये वाला सवाल। कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। प्रारंभ में खरगोश उस कुत्ते से अपने छलांग, ये वाली लाइन पकड़नी है, अपने छलांग से 125 मीटर आगे था। अपने छलांग से कहने का मतलब ये है कि वो 125 छलांग आगे था, ठीक है जी। अपने का क्या मतलब है? वो आगे आएगा। जितने समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है, आर कितनी लगाता है? 4 लगाता है, उतने समय में कुत्ता कितनी लगा रहा है? 3 लगा रहा है। यदि खरगोश का एक छलांग कितने मीटर का है? 1.75, और कुत्ते का एक छलांग कितने मीटर का है? 2.75। अब देखो जो खरगोश था ना, अपने छलांग से 125 मीटर, सॉरी अपने 125 छलांग आगे था,
और एक छलांग में कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है 175। तो यहाँ से क्या आ गई आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ पर अपने छलांग का मतलब अब आपकी अच्छी तरीका से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अगर वो कुत्ते के छलांग से होता तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 2.75 का करते, और अपने से बोलिए तो आपने कितने का मल्टीप्लाई किया, 1.75 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से कितना आया 20, 28, 30 और 4 और 3 7, यहाँ से आपका 7 आ गया। अब नीचे में 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 3 पंजे 15, 7 तिया 21 और 1 22 और 6 दूनी 6 और 2 8। तो 8.75 यहाँ से आया, 7 यहाँ से आया। तो कितनी ज़्यादा तय कर ली उसने, 1.25। कितने छलांग में, तो आप कहेंगे जी 3 छलांग में। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 3 छलांग में वो कितनी दूरी ज़्यादा तय कर पा रहा है, 1.25 तय कर पा रहा है। अब यहाँ से आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये पूरी की पूरी आएगी। मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ क्योंकि ये बाद में कटनी है, इस कारण मैंने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया। तो मेरी टोटल डिस्टेंस क्या है, तो मेरे को वैल्यू चाहिए 125 और मल्टीप्लाई 1.75 की। तो 3 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 1.75 अपॉन 1.25। तो देखो ये इससे ये गया, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बच गया, ठीक है जी। अब 175 में आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, कितने छलांग आ जाएंगे, वो सारी की सारी आपकी छलांग आ जाएंगी। तो 5 बार गया 15 और 21 22 23, 2 बचा 3 और 2 5। तो 525 छलांग लगाकर कुत्ता किसको पकड़ लेगा, खरगोश को पकड़ लेगा। बड़ी आसानी के साथ बनाना है। देखो कभी कभी इस प्रकार का मल्टीप्लाई आपको करना नहीं है। देखो मैं इसका मल्टीप्लाई करता तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता, लेकिन मेरे को पता है कि 125 यहाँ पर है और ये 1.25 है, तो ये बाद में जाना ही जाना है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको सजग भी रहना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 50 km की गति से चलने पर एक कार 1 लीटर में 15 किमी चलती है और 60 km की गति से चलने पर उतनी दूरी 80% पेट्रोल में ही तय कर लेती है। तो 60 km/h की गति से 240 km का सफर तय करने में कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पर आपको पेट्रोल निकालना है कि पेट्रोल कितनी खाएगी। देखो पहली कंडीशन है कि जब मेरी कार 50 km/h से चल रही है तो एवरेज कितने का दे रही है कि 1 लीटर में 15 किलोमीटर, ठीक है जी। जब कार मेरी 60 km/h से चल रही है तो 80% का मतलब है 0.8 लीटर में कितने km चल रही है, 16 km चल रही है। हाँ कितना, 15 km चल रही है, ठीक है जी। तो 15 ये कह रहा है कि 60 km से आपको निकालना है। जब 60 km से मेरी कार चल रही है तो 15 किलोमीटर कितने में चल रही है, 0.8 लीटर में। तो निकालना कितना है टोटल, आपको 240 निकालना है। बड़ा आसान सा सवाल कि 240 किलोमीटर कितने पेट्रोल में चलेगी। तो आप कहेंगे 0.8 मल्टीप्लाई 240 अपॉन 15। इस पॉइंट को उठाओ, एक नीचे 0 लगा दें तो इससे ये आ गया। जो कट रहा है उसे काटो, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, तो 64/5 किलोमीटर आ जाए, वो 64/5 लीटर आ जाएगा। अगर इसे और भी तोड़ें तो क्या आएगा, 1 आएगा, कितना बचा, 1 4 बचा, 2 बचा, 12.8 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 12.8 लीटर आ जाएगा। तो 12.8 लीटर में वो कितनी km की दूरी तय कर लेगी, 240 km की दूरी तय कर लेगी। तो इस प्रकार के सवाल देखो, ये कुछ क्रिटिकल भी सवाल है। अगर ये आपकी समझ में नहीं आए तो ये सवाल आपसे होंगे नहीं। अगर ये आपकी समझ में आते हैं तो आपको लगेगा कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक कार बिना मरम्मत कराए 50 km/h की चाल से चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि खटारा कार है तो 50 km/h की चाल से चलती है। मरम्मत कराने के बाद वो 60 km/h की चाल से चलती है। मरम्मत के बाद उसे 6 आवर में तय करती है। तो समान दूरी को बिना मरम्मत के कितने समय में तय करेगी। देखो 60 किलोमीटर से चल रही है मरम्मत के बाद। मरम्मत के बाद वो कितने घंटे चली, 6 घंटे चली। S बराबर d/t का प्रयोग कर रहा हूं मैं। S मल्टीप्लाई t का मतलब होता है डिस्टेंस। 60 km से 6 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब वो कह रहा है कि इस 360 किलोमीटर की दूरी को वो बिना मरम्मत के तय करता तो कितना समय लगता। तो 360 को बिना मरम्मत के क्या स्पीड है, उसकी 50 स्पीड है। तो यहाँ से क्या आ जाता आपका 7.2 आवर आ जाता। अगर वह बिना मरम्मत के चलता तो उसी दूरी को पहले वो 6 घंटे में तय कर रहा है, अब वो कितने घंटे में तय करेगा, 7.2 आवर में तय करेगा। इस प्रकार से आपको सवाल बनाना है। बड़ा आसान सवाल है, लेकिन इस प्रकार के सवाल आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो कराए नहीं जाते और किताबों में भी आपको काफ़ी कम मिलते हैं।
तो ये सवाल आपका काफ़ी अच्छा सवाल और काफ़ी लोगों पर ये सवाल नहीं होने वाला है। तो पहले सवाल को सही से रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सवाल को करना है। कि ये मनोज है, कोई मेरा मित्र है। मनोज अपने मित्र से मिलकर अपने गांव लौटता है। जब वह अपने मित्र, ये मीटर नहीं है, मित्र है, जब वह अपने मित्र के घर से रवाना हुआ तो उसकी कार में 16 लीटर पेट्रोल था। कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने मित्र के घर से चला तो उसकी कार में 16 लीटर पेट्रोल था। वह 50 km की चाल से चला तथा 15 लीटर किमी प्रति लीटर के हिसाब से चला। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी कार है जो 15 का एवरेज दे रही है कि 1 लीटर में 15 किलोमीटर चल जाती है। कार पुरानी थी इसलिए इसका इंजन आधे लीटर पेट्रोल 15 मिनट में की दर से खराब कर रहा है। 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट। 15 मिनट में आधे लीटर पेट्रोल खराब कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मनोज की कार पुरानी है तो उसमें से पेट्रोल चुचा रहा है। वह खुश नसीब था कि उसका कार उसके घर के सामने रुकी और उसका पेट्रोल खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने घर, मित्र के घर से अपने घर आ गया और उसका पेट्रोल घर आते ही खत्म हो गया। तो उसने घर के मित्र से कितनी दूरी पर है? तो उसका घर उसके मित्र के घर से कितनी दूरी पर है? तो बड़ा अच्छा सवाल है, काफी लोगों पर नहीं होगा, मैं फिर भी बोल रहा हूं। अगर हो रहा है तो पहले करना है कि मान लो कि मित्र के घर से उसे अपने घर आने में उसे लगे x आवर। लेट टाइम टेकन बाय मनोज ने मान लो x घंटे समय लिया और अपने घर पर आ गया। ठीक है जी। तो x घंटे समय लिया, s बराबर d/t का आपको ध्यान रखना है कि जब x घंटे और स्पीड क्या दी है उसने 50 दी है तो टोटल डिस्टेंस क्या आ चुकी है आपकी 50x आ चुकी है। टोटल डिस्टेंस में यहां से निकाल दूं। किसी को कोई दिक्कत है क्या टोटल डिस्टेंस निकालने में? तो टोटल डिस्टेंस उसने पेट्रोल कितनी कंज्यूम की होगी, पेट्रोल की कितनी खपत करी होगी? देखो 50x/15, क्योंकि टोटल डिस्टेंस में मैंने 1 लीटर से डिवाइड कर दिया तो उसने पेट्रोल की खपत कर ली होगी। जो इसका आंसर आएगा वो मैं आपसे आगे बताने वाला हूं। देखो अब जहां से पढ़ते हैं, इसलिए इसका इंजन आधे लीटर पेट्रोल 15 मिनट में खराब कर रहा है। देखो 15 मिनट में आधे लीटर पेट्रोल खराब हो रही है तो 60 मिनट में कितने लीटर पेट्रोल खराब होगी? तो 1/2 गुणा 15 इस प्रकार से होगी। तो आप कहेंगे 2 लीटर पेट्रोल खराब होगी तो x घंटे में कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी 2x लीटर पेट्रोल खराब हो जाएगी। ठीक है जी। 2x लीटर पेट्रोल खराब हो जाएगी तो मैं टोटल पेट्रोल मेरे को क्या दी है, टोटल पेट्रोल दी है मेरे को, देखो यहां से लिखूं 50x/15 प्लस 2x पेट्रोल कौन सी जो खराब हो चुकी है वो वाली, और इस सब का योग किसके बराबर है? 16 के बराबर है। अब यहां से मेरे को सॉल्व करना है तो इसके लिए मैं नई स्लाइड ले लेता हूं। तो जो आया आपका 50x/15 प्लस 2x, इसकी वैल्यू क्या दी है आपको? 16 दी है। ठीक है जी, क्योंकि यही टोटल पेट्रोल है 16 लीटर। ये तो एवरेज हो गया, ये उसने खराब कर दी। x आवर में कितनी पेट्रोल खराब करी ये होगा, तो टोटल पेट्रोल आपकी 16 लीटर दी हुई है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 50x प्लस 30x/15 बराबर 16। तो ये क्या हो गया? 80x बराबर 16 गुणा 15। तो ये कितने बार गया आपका? 5 बार गया। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है? यहाँ से 3 आ चुकी है। तो x क्या माना था आपने? घंटे माना था। तो 3 घंटे में वो अपने मित्र के घर से अपने कहाँ पहुंच गया? घर पहुंच गया। जब 3 घंटे में पहुंचा है तो s बराबर d/t का प्रयोग करें तो स्पीड है मेरी 50, टाइम लिया 3 घंटे, तो जहां से क्या निकल के आएगी? आपकी डिस्टेंस निकल कर आएगी। तो उसके घर के दूरी और उसके मित्र के घर के बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर है। जिन लोगों की कम समझ में आया है वीडियो दोबारा देखना है, जिन लोगों की समझ में आ गया उन लोगों को नहीं देखना है। तो देखो ये होता है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट 90% में यहाँ पर खत्म कर चुका हूँ। अगर उसमें से क्या हटा दी जाए? ट्रेन हटा दी जाए और बोट हटा दी जाए और रेस हटा दी जाए। ठीक है जी। देखो CDS और CPO में रेस काफी पूछा जाता है, CGL में तो थोड़ा कम ही पूछा जाता है। बोट और ट्रेन तो CGL में भी काफी दबा के पूछा जाता है। तो ये टॉपिक तो हमें सही से कंप्लीट कराने हैं। और होमवर्क का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि होमवर्क से ये होता है कि आपका रिवीजन प्रॉपर चलता रहेगा। क्योंकि देखो 1-2 क्वेश्चन से ही आपको पूरा का पूरा बैक जाकर देखना पड़ेगा। और ये आपका एक कंप्लीट पैकेज है टाइम एंड डिस्टेंस का। और ये दुनिया में क्या बोलूँ मैं, यूट्यूब पर इस प्रकार से कोई नहीं कराने वाला है।
क्योंकि हमें इसका डर नहीं है कि हमारे व्यू कम आए, कि हमारे सब्सक्राइबर कम आए। बस हमारा मतलब ये है कि जो लोगों के पास हम कंटेंट पहुंचा रहे हैं वो पूरा कंटेंट पहुंचे, और जो पेपर आने वाला है वो हमारे कंटेंट से आए, हमारी टाइप से आए। देखो डिजिट कभी सेम नहीं रहना है, लेकिन टाइप जरूर सेम रहेगा। आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है तो वो हमारे ही उससे आने वाले हैं। अब देखो मैं एक वीडियो की और सोच रहा हूँ, उस वीडियो में क्या है मैं उसे अब नहीं कराऊंगा, कल से आपका ट्रेन चालू हो जाएगा, वो इसके बाद करा देंगे उसे बोर्ड के बाद। वो कौन से होते हैं कि जो पहिए वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक पहिया इतनी दूरी तय कर रहा है, इतने चक्कर में इतनी कर रहा है, इतने में इतनी कर रहा है, ये साइकिल का पहिया है या कार का पहिया है, आगे पहिया पिछला पहिया, गिरनी बिरनी वाले सवाल होते हैं, और उसमें आपको कभी कभी डिस्टेंस पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के सवाल भी मैं ट्रेन के बाद उसे करा दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछे गए हैं एसएससी में, तो उनका भी मेरे को कलेक्शन करना पड़ेगा, तो कलेक्शन के बाद में उसे भी करा दूंगा। तो कल से आप ट्रेन के लिए तैयार रहें, और जो भी लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा शेयर करें सेशन को, क्योंकि वास्तव में जिन लोगों को नीड है उनके पास ये सेशन पहुंचना चाहिए, जिन लोगों को नीड नहीं है उनके पास ये पहुंचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन में बस इतना ही रखता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।